नहीं, ये बड़ा मेरे को परेशान कर रही है, इसको मैं जेब भी नहीं। भाई क्या हाल है? एक सेकंड जी, मैं आप सभी के लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या? ताली। वाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 करूं गिन गिन के मैं इंतजार। आजा पिया तेरा करूं, कमान कोई सोएगा नहीं। तेरा करूं गिन गिन के मैं, कमान कोई नहीं बेटा। तेरा करूं। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। एक बार जोरदार हमारे कलाकारों के लिए तालियां हो जाए। एक कलाकार हमेशा तालियों का भूखा होता है, क्योंकि पैसा क्या है? पैसा आपको बड़ी गाड़ी दे सकता है, लेकिन सुकून हमेशा तालियां देती है। वाह सही बात। वैसे पैसे से मुझे याद आया, एक कुछ। अरे यार, आप ऐसे क्यों बैठे हो? रुको। नहीं, मैं तुम खाना कुछ। भिखारी हो आप? हाथ में कटोरा लेके अगर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो मैं भिखारी हो गया? तो कल को मैं किसी गाड़ी पे ऐसे कपड़ा मार के कहूंगा दे दे, तो मैं भिखारी हो गया? हाँ बिल्कुल। मतलब ये कलाकारी नहीं होती? क्या बात है? मतलब मेरा उस्ताद मुझे 18 साल तक कलाकारी बोल के भीख मंगवाता रहा। मेरे उस्ताद ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कुत्ता। वैसे वो जो ऐसे गर्दन पे चाकू रख के कहते हैं जो कुछ है वो निकालो, वो क्या होता है? चोरी है वो तो। हाँ, फिर तो ठीक भी सिखाया, मुझे लगा सब गलत नहीं सिखाया हो। सॉरी उस्ताद, मैंने आपसे ऐसी बात की, आप शक किया। मैं कुत्ता। अरे कुत्ते से याद आया, गौरव। वीआईपी साहब कहाँ है? अरे साहब, मैं आपकी मिमिक्री का बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। क्या बात है साहब, इतनी बेहतरीन आप मिमिक्री करते हैं, इतनी बढ़िया आप आवाजें निकालते हैं, तो मेरे को एक छोटा सा काम है, कर देंगे? कर देंगे ना, बिल्कुल करेंगे। एक नीता अंबानी जी की आवाज में वॉइस रिकॉर्डिंग करनी थी, भेज देंगे? कर देंगे। क्या रिकॉर्डिंग करनी है? कुछ नहीं, यही कहना है कि मुकेश मेरे उस्ताद जी आ रहे हैं, उनको थोड़े बहुत 5-6 करोड़ रुपए दे दो। इतने पैसे कौन देता है? वो अपने सिंगर को बुलाता है तो देता है, मैंने देखा। वो तो अच्छे सिंगर्स होते हैं ना, आपको क्यों दे कोई? आपको पता है कौन है सुनील भाई? ये नसीर साहब का मौजा है। सुरेश जी, वैसे आपका कुछ खो गया है यहाँ पे? वो मेरे को पीछे, लेकिन आपका जो खोया था वो मिल गई। ये स्माइल है, लगा लीजिए। क्या बात है? अरे ठाकुर साहब, आप अमृतसर से है ना? मुझे वहाँ के कुचले छोले बड़े पसंद है। कुलचे छोले होते हैं? कुलचे छोले तो पैसे देके होते हैं ना, जो फ्री में मिलते हैं सड़क पे, वो कुचले छोले ही होते हैं। वाह, फिर चली गई आपकी स्माइल। पता नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है किसी आदमी के साथ बार बार एक ही चीज खो रहा है। साहब, अब लाफ्टर चैंपियन जीते, भाई जोरदार तालियां हो जाए हमारे भाई के लिए। भाई साहब, आप ना बड़ी कमाल आपकी शायरी है, मैंने आपकी शायरियां सुनी है। भाई, जूते कहाँ से लिए आपने? बड़े अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें भी मिल जाएंगे अभी, ऐसे लगे रहो थोड़ी देर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मिलेंगे भी मुंह पे। ये मोनोटोनस हो गया, रोज यही खाना मेरे को अच्छा नहीं लगता।
एहसान साहब, वाह साहब आपके अंदाज कितना सुंदर और कितना प्यारा है साहब। लेकिन आप जिस तरीके से कहते हैं ना ये कि भाई क्या हाल है, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी बड़ा स्लो भी हो जाते हैं साहब। एक दिन किसी के ऐसे मुबारकबाद देने गए, बच्चा को उनको कहते बेटे मुबारक हो, उनका तब तक दूसरा बच्चा हो गया। उस्ताद जी उस्ताद जी उस्ताद जी आपका जो बस्ता है बहुत ज्यादा सस्ता है और आपकी जो शाल है वो तो बिल्कुल कमाल है और आपके सफेद सफेद बाल हैं ये मछलियों को फंसाने के जाल हैं। घोड़े ने उठ के मुझे दिया सुबह करके हाई फाई, और ये देखिए ये मेरी छाती पे उसके नाल है। वाह वाह बहुत बढ़िया। उस्ताद जी, अरे उस्ताद जी, उस्ताद जी आपको सुनाई नहीं दे रहा? ये क्या कर रहे हैं आप? देख नहीं रहे हो मैं बांसुरी बजा रहा हूँ यहाँ पे? ये तो बीन है। भीन है? तभी मैं कहूँ मैं बांसुरी बजा रहा हूँ तो सांप क्यों निकल के आ रहे हैं बाहर? अरे ये सर नमस्कार, भेड़िया की पूरी टीम आई हुई है, क्या बात है। वरुण जी नमस्कार। अच्छा है, अच्छा है। वरुण जी क्या लेंगे आप, खरगोश या बकरी? ये क्या बोल रहे हैं उनको आप? तो भेड़िया और क्या खाता है? आपने कभी देखा कि भेड़िया अपना वो बिस्किट खा रहा हो? तो ये क्या है? ये बिस्किट है। नहीं, बिस्किट तो अलग बात है, ये तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ। वरुण जी मैं आपको अपने बारे में बता दूं, बताइए। मैं हूँ जंगली उस्ताद घर छोड़दार। भाई जंगली इसलिए ना तो ये नहाते हैं ना ये बाल कटाते हैं, उल्टा इन्होंने यहाँ पे कुछ रेंट पे दे रखा है अपना सर जुओं को। घोंसला टाइप। जुएं पाली हुई इन्होंने। ये इसलिए क्योंकि कृति जी में आपकी फिल्म आई थी एक मिमी, जी। मिमी से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। कैसे? उसमें फिल्म में ये अपनी कोक किराए पे देती हैं तो मैं अपना बाल जुओं को किराए पे देता हूँ हमेशा। और जुओं से किराया वसूलने के लिए इन्होंने इधर बिच्छू भी रखा। कहाँ गया वो? नहीं बिच्छू नहीं रखा, वो पहले मैंने छिपकली रखी थी पर वो मेरे सारे किराएदार करके सारी खा गई, तो मैंने अब बिच्छू रखा है जाके। और वरुण जी, हाँ जी, जानवरों को हमेशा मेरे म्यूजिक से कुछ एक अलग कनेक्शन हो जाता है। मैं अपने घर पे जब भी रियाज करता हूँ तो छिपकलियां छतों से नीचे गिर जाती हैं। क्यों? गाना सुन के तालियां बजाने लगती है ना तो नीचे गिर जाती है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, मेरे जो उस्ताद जी थे वो म्यूजिक के बहुत ज्ञानी थे। वो उन्होंने एक बार गाना गा के शेर काबू में कर लिया था। आप गलत बोल रहे हैं, शेर ने काबू किया था आपके उस्ताद जी को। तो जो छाती पे चढ़ के बैठा होता है वो काबू करता है, वो करता है। तो फिर शेर ने काबू किया था उस्ताद जी। लेकिन मेरे उस्ताद जी डरे नहीं। डरे नहीं? जैसे शेर दहाड़ा उनकी भी फिर दहाड़ निकल गई पीछे से। डरे नहीं, सीधा मरे। तो फिर आपने बदला नहीं लिया? उनसे बदला लेने के लिए तो शेर के सामने डाला था। अब मैं शेर से भी इस नेक काम का बदला लूं। मिशी उस्ताद जी। कृति जी, आपको पता है मैं जब आपको देखता हूं ना मेरे कानों में सनन सनन बजने लगता है। सनन सनन। वो शायद आपने अभी पान या गुटखा टाइप कान में डाला था ना, उसकी वजह से था। सीरियसली? अपनी लाइनें बोलो। हाँ। वरुण जी, हाँ जी, मैंने आपका ट्रेलर देखा, उसमें भेड़िया आपको काट लेता है। हाँ जी, और आप भेड़िया बन जाते हैं। हाँ जी। इस चक्कर में मैंने अपने एक चेले को सांप से कटवा दिया। फिर क्या फालतू में मेरा चेला वेस्ट हो गया। कृति जी, जब भी मैं आपको बड़े ध्यान से देखता हूँ ना मेरे कान में सनन सनन बजने लगता है। अभी अगर वरुण ने तुम्हारे झापड़ मारा ना
तो धवन धवन भी सुनाई देगा। आप हमारी मेहमान के साथ फ्लर्ट कर जा रहे हैं, बदतमीज। वरुण जी, धवन से याद आया, आपके पापा बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, ब्रदर भी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। अगर आप उनसे मुझे एक कंबल दिलवा दें। कंबल? हाँ। वो लोग फिल्में मांगते हैं, तो कंबल मांग रहे हो आप? तो मैंने फिल्म करके भी कंबल ही लेना, तो डायरेक्ट कंबल ना मांग लूं मैं? उस्ताद जी, आप ऐसी बातों से उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारे मेहमानों का। टाइम से याद आया कि मुंबई में बहुत गलत बात ये फैली हुई है कि मुंबई में लोगों के पास टाइम नहीं होता। ये झूठी बात है। नहीं, सच्ची बात है। झूठे, ये इतनी झूठी बात है। कल शाम को एक आदमी की मैंने छोटी सी पॉकेट मार ली। लोगों ने मुझे 6 घंटे तक पीटा है वहां पे। ऊपर से कुछ लोग तो इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने अपने ऑफिस में फोन करके कहा, कहते हम लंच बाद में करेंगे, एक जरूरी काम याद आ गया। उस्ताद जी, बहुत फालतू बातें हो रही हैं आपकी। शुक्रिया। अमर जी, एक जाने से पहले मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, लेकिन अगर गीदड़ पहले से शहर में हो तो कहाँ भागेगा? जंगल। आप घबराइए मत, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। हम है ना इधर। हेलो, आप शहर में रहिए बिंदास। मैं शक्ल से गीदड़ दिखता हूँ, मैं गीदड़ हूँ नहीं। ये कल शाम की बात है, मैं पेड़ पे उल्टा लटक के हारमोनियम बजा रहा था और वहां पे 6 गीदड़ आ गए मोटरसाइकिल पे एक साथ। कौन से गिदड़ मोटरसाइकिल पे आते हैं? तो कौन सा बंदा है जो पेड़ पे उल्टा लटक के हारमोनियम बजाता है? आगे की बात सोच रहे हैं, पीछे जो मैंने कहा वो उनके दिमाग में नहीं आ रही बात। ये तो वही बात हो गई, बंदर क्या जाने भैंस के आगे बीन बजाना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे अदरक से याद आया, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, क्योंकि मुझे किसी ने फोन किया था कि आप 6 बजे तक आ जाना वरना हम चाय नाली में फेंक देंगे। तो 8 बज गए हैं, मुझे निकलना होगा। साहब, डबल एक्सल की पूरी टीम आई हुई है। एक बात बतानी है आपको। क्या? मैं भी यहां बैठूंगा। हाय हुमा जी। हेलो। आपको पता है सोनाक्षी जी, मीठा खाने से वजन कम होता है। कम नहीं होता, बढ़ता है। वो खरीद के खाओ तो बढ़ता है, चुरा के भागो तो कम होता है। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं यहाँ का संगीतज्ञ हूँ, उस्ताद घर छोड़दास। संगीत का मुझे कुछ भी नहीं आता। प्लीज, बात कर रहे हैं हम दो, प्लीज रिक्वेस्ट है जी। संगीत मुझसे होता ही नहीं है, मतलब बेड़ा ही करके। हम बात कर रहे हैं साहब, प्लीज जाइए, मैं आपसे नाराज हूँ। ऐसे कौन नाराज? मुंह से नाराज हो, ये ना किस जगह से नाराज हो रहे हैं आप? रहिए आप नाराज, हम नहीं करते आपसे बात। यार ऐसे नहीं होता कपूर, जब कोई नाराज होता है सब मनाते हैं, रोकते हैं। एक मिनट मेरा हाथ पकड़ो। ऐसे ऐसे हाथ पकड़ते हैं, बोलते हैं मान जाओ, तो मैं मान जाता हूँ। मैं मान गया। मैंने आपको कहाँ मनाया? हट। हाथ छोड़ दिया। अगर हाथ छोड़ना ही था तो थामा ही क्यों कपूर? यही ऐसा। हुमा जी, आपको पता है आपसे एक अलग लगाव है मुझे। जी, याद है मुझे। आपको याद है पिछली बार मैंने आपके लिए लाइटर राग गा के दिया जला दिया था। जी, इस याद बार है। आप वो राग पेट्रोल पी के मुंह से आग निकाल के दिखाओ इनको। गुड सजेशन। क्योंकि पिछली बार मैंने ट्राई किया था, लेकिन आज नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इसमें कई बार आग गलत जगह से निकल जाती है। अर्चना जी, मैंने ट्राई किया, मेरी चूड़ीदार पजामी जल गई। अच्छा, पजामी जल गई और चूड़ी चूड़ी बच गई, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। सोनाक्षी जी, मैंने देखा कि आपको फिल्म में लड़के घास नहीं डाल रहे, लेकिन असली में लड़कियां मुझे घास नहीं डालती। रियलिटी में ये आपको मैं इसे दिखाता हूं, इसीलिए मैं अपनी घास साथ में लेकर चलता हूं। क्योंकि साहब, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको, बाल सफेद हो गए, आप घास खा रहे हैं। तो मैं घास खाने के लिए बाल हरे कर लूं?
तोता बन के घूमूं यहाँ पे? उमा जी आप इन पे ध्यान मत दीजिए, आप मेरी बात सुनिए। जी। उमा जी आपने अभी कुछ टाइम पहले महारानी की थी। जी की थी। आपने महारानी की, हाँ जी। फिर आपने अगली फिल्म की शूटिंग लंदन में की। हाँ अगर आप महारानी फिल्म की शूटिंग लंदन में करती तो आप लंदन की महारानी होती। साथ में बता भी दिया करो ये जोक रमानी साहब के लिए है, कैमरा उन्हीं पे रखें और कोई नहीं हंसा इस पे। अरे लंदन से याद आया, मैं काफी मैं लंदन में गया भी था। मैं लंदन गया, वहां जाते हुए मेरा जाने वाला था पर वो कैंसिल हो गया क्योंकि वो मेरा वो नहीं हुआ, वो क्या कहते हैं, वीजा रिजेक्ट हो गया। नहीं, वो मेरी वहां कुटाई हो गई। एयरपोर्ट पे उन लोगों ने मुझे रोक लिया, मेरा चेक इन हो गया था। हाँ। मुझे कहते कि आप ये लाइटर और ये जो आपने चाकू रखा है, ये आप नहीं ले जा सकते, तीखी चीजें अलाउड नहीं है। हाँ। मैंने कहा बताया करिए ना साहब। मैंने जेब से बम निकाला, मैंने कहा इसमें भी पिन है, ये भी तीखा है। बम लेके क्यों जा रहे थे आप? साहब विदेश जा रहे हैं, वहां सब मिल जाता है, माँ के हाथ के बने बम नहीं मिलते। नहीं मिलते साहब। आपकी माँ बम बनाती है? नहीं बनाती थी, अब तो जेल में है। Sattu is dying of laughter. देखो रमानी साहब, देखो कितना खुश हो रहे हैं आपके जोक्स पे। साहब शुक्रिया, आप ही का इसी की बात। जा कहाँ रहे थे आप? ये मेरा कंसर्ट था बाहर लंदन में, तो बड़े बड़े जो सुनने वाले दर्शक होते हैं मुझसे अलग सी मोहब्बत करते हैं, एक रिस्पेक्ट है, वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। बता नहीं सकते, दिखा तो सकते, निशान तो दिखाओ पीठ पे जो पड़े। वो इसलिए पड़े हैं क्योंकि मेरे संगीत में पावर ही ऐसी है, लोग बौखला जाते हैं, चलबड़ाहट मच जाती है। वही हो गया वहां पे, ऑडियंस हड़बड़ा गई, आके उन्होंने स्टेज तोड़ दिया, मेरे हाथ पर यूं करके मोड़ दिया मेरे को। लेकिन मैंने उन्हें रोका नहीं। क्यों सोना सबसे एंजॉयिंग। रोका क्यों नहीं आपने उनको मारने से? नहीं साहब, क्योंकि वो मुझे कोई और समझ के मार रहे थे। तो मैंने कहा जिसको समझ के मार रहे उसके घर वाले आके बचाएं, मैं क्यों बोलूं बीच में? Why should I care? तो जब आपको पता चल गया किसी और को समझ के आपको पीट रहे हैं, तो तब तो बोल सकते थे ना आप। बोल सकता था, पर एक आदमी ने घुटना मेरे मुंह पे रखा हुआ था ना। ताज ये फालतू की बातें छोड़ो, उनकी फिल्म आ रही है उसकी बात करो, कोई बात करो। हाँ, तो जैसा कि सोनाक्षी जी आपने कहा इन्हें कि आपको इससे चूजे से शादी नहीं करनी पड़ेगी, मुर्गे से तो कर सकती हैं। हाँ, मतलब अगर आपको कोई मुर्गा कभी लाइफ में लगे कि यार ये मुर्गा ठीक है, तो और ऐसे नहीं, मुझे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है एक मुर्गा कैसे बनते हैं। कैसे? क्योंकि मेरे जो उस्ताद जी थे जो मुझे संगीत सिखाते थे, वो मुझे हर चीज कहते थे सुबह सुबह ताजी ला के दो। मुर्गी के अंडे भी वो कहते थे इतने फ्रेश होने चाहिए कि जमीन पे नहीं, पहले हाथ पे गिरे। हाँ। तो मैं उनके लिए सुबह सुबह लेने जाता था अंडे, और मैं ऐसे एक दिन दड़बे में चला गया, तो मैंने मुर्गी की कॉस्ट्यूम पहनी और मैं मुर्गियों के बीच में करके ऐसे साइड करके बैठ गया। जब मैं बैठ गया तो मैंने हाथ ऐसे रख लिया कि भाई अंडा आने वाला है, लेकिन मैं ये भूल गया कि मैं भी मुर्गी बना हुआ था। लोग मेरे भी अंडे देने का इंतजार कर रहे थे वहां। मैंने हालांकि कोशिश भी की अंडा देने की, लेकिन उस दिन मुझे रियलाइज हो गया कि मैं आवाज निकाल सकता हूँ, अंडे नहीं दे सकता। और एक बात और रियलाइज हुई कि जो मुर्गी के इधर वाले पंजे होते हैं ना, उसके नाखून बड़े तेज होते हैं, क्योंकि उन्होंने जब पहचान लिया कि मैं ये नहीं हूं, तो उन्होंने आके फिर कहा करके मारा ना, तो ये मुझे आइडिया लग गया। उस्ताद जी, क्या? आपको एक बात कहना चाहता हूँ यस। कि दफा हो जाइए यहाँ से आप। हो गया आपका? नहीं, अभी अंडा देना बाकी है। भाई आए हैं तो सेलिब्रेट करके तो हम जाएंगे ही। बिल्कुल। डबल एक्सेल, 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 डबल एक्सेल।
आई हैं, साथ में सोनाक्षी सिन्हा भी आई हैं, साथ में लाई हैं डबल XL। इनको देख के मेरे दिल की घंटी बज गई। घंटी को इंग्लिश में कहते हैं बेल। डबल XL, डबल XL, डबल XL, डबल XL।